हाय गाइस, माय नेम इज़ जाजिम महमूद और मैं यहाँ टेन्यू में टेक लर्निंग हेड हूँ। यहाँ पे मैंने ओवर 2000 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और एज अ फुल टाइम जॉब मैं IIIT हैदराबाद में अपनी रिसर्च कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, AI एंड डीप लर्निंग। सो गाइस, वी आर गोइंग टू सी टुडे व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? अब जैसे अगर मानो कोई प्रॉपर्टी हो और कोई प्लॉट हो, कुछ हो, ओके, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ जो भी आप अपने पेरेंट्स से आपको मिल रही है, ओके, जो उन्होंने खरीदा, लेकिन क्योंकि आप उनके बच्चे हो तो आपको वो मिल रही हैं, तो आपने इनहेरिट किया वो प्रॉपर्टी। ओके, तो जो चीजें आपको अपने पूर्वजों से मिलती है, आप उस चीजों को इनहेरिट कर रहे हो। अगर हम और पीछे जाएं, इंसानों को देखें, जैसे कि पहला इंसान जो था होमो इरेक्टस, ओके, तो हमने उस इंसान प्रजाति से बहुत चीजें इनहेरिट की हैं जो कि बाकी स्पीशीज ने नहीं किया है। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई डॉग ले लो, कैट ले लो, वो 4 पैर पे चलते हैं, हम लोग 2 पैर पे चलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 2 पैर पे चलना शुरू किया, उसके बाद से हमने इनहेरिट की वो प्रॉपर्टी और आज नॉर्मल इंसान भी 2 पैरों पे चलता है। लेकिन कुत्ता बिल्ली ये सब जो है, इनके वंशज, इनके पूर्वज और इनके वंशज सारे 4 पैर पे चलते आए हैं, तो उन्होंने इनहेरिट किया है 4 पैर पे चलना। उनके बॉडी पे, उन जानवरों के बॉडी पे फर बहुत ज्यादा होता है, हमारी बॉडी पे उतना फर नहीं होता है। ओके, बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, बट वी डोंट हैव फर। सो वो प्रॉपर्टीज हैं उनकी, जो जानवरों ने इनहेरिट किया है अपने पूर्वजों से, और ये प्रॉपर्टीज है हमारी इंसान की, कि हम पहली बात ऐसे बातें कर सकते हैं, हमारे पास दिमाग बड़ा है और हम 2 पैरों पे चल सकते हैं। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? अब जैसे यहीं पे एग्जांपल लेता हूं, आपके फादर ने कुछ इनहेरिट किया अपने पापा से, यानी आपके ग्रैंडफादर से, कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, फादर एंड ग्रैंडफादर। ओके, आपने अपने फादर से इनहेरिट की कुछ और प्रॉपर्टीज। ओके, दिस इज यू। ओके, अब जैसे ये तो कॉमन है कि दोनों तीनों, आप, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, सब कोई 2 पैर पे चलता था, क्योंकि ये सारी चीजें लाइन से हम लोगों ने अपने इंसान प्रजाति से इनहेरिट की हैं वो प्रॉपर्टीज। और भी बहुत चीजें होंगी। अब जैसे मानो कि ग्रैंडफादर का नाम समथिंग का सरनेम था शर्मा। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि आप नाम बदलो, सरनेम बदल लो, तो फादर का भी सरनेम होगा शर्मा। ओके, और आपका भी सरनेम होगा शर्मा। तो क्या हो रहा है ना, ये शर्मा नाम जो है ये इनहेरिट हो रहा है आपकी फैमिली में। ओके, दादा का नाम था शर्मा, उससे आपको, आपके पापा को मिला, आपके पापा से आपको मिला। ओके, तो इसका मतलब है, तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज जो कि ऑलरेडी सबसे ऊपर डिक्लेयर्ड है, ओके, उनको बार बार हर लेवल पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। इंस्टेड, जैसे यहां पे हमें पता है कि लास्ट नेम शर्मा है, तो इनका भी लास्ट नेम यहीं से उठा लो, आपका भी लास्ट नेम यहीं से उठा लो। ओके, बार बार हर एक के लिए नया लास्ट नेम डिक्लेयर मत करो। ओके, तो आप रीयूज कर सकते हो अपने कोड को। इनहेरिटेंस का वो काम होता है। बहुत सारी चीजें आप इनहेरिट करते हो, जैसे कि 2 पैर हो गए, चलना हो गया, 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, ये सब आप इनहेरिट कर रहे हो अपने फादर से, और आपके फादर अपने ग्रैंडफादर अपने फादर से। ओके, तो कुछ चीजें कॉमन है, बट कुछ चीजें यूनिक भी होती हैं। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट नेम आपके पापा का, आपके दादा का कुछ और हो, आपके पापा का कुछ और हो, आपका कुछ और हो। ओके, हो सकता है फर्स्ट नेम मैच भी कर जाए दादा का आपका, जैसे कि मेरे सिचुएशन में है, बट स्टिल कुछ चीजें यूनिक भी हो सकती हैं आपके अंदर। तो जो आपकी यूनिक चीजें हैं वो ना फादर के पास है ना ग्रैंडफादर के पास है। जो फादर की यूनिक चीजें हैं वो किसी के पास नहीं है, उसी तरह ग्रैंडफादर की भी कुछ यूनिक चीजें हैं। तो आप इनहेरिटेंस यूज करके कुछ पब्लिक चीजें यूज कर सकते हो आपसे पहले जो आए थे उनके। अब यहां पे क्या मतलब है, पहले कौन आया था? पाइथन में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है यूज करके क्लासेस। क्लास, लेट्स से ह्यूमन। अब ह्यूमन है, ओके, तो ह्यूमन है तो इनका कुछ नंबर ऑफ हैंड्स डिफाइंड होगा, नंबर ऑफ हैंड्स, नंबर ऑफ लेग्स। ओके, कुछ इनका फर्स्ट नेम होगा, कुछ इनका लास्ट नेम होगा, कुछ इनकी एज होगी। ओके, तो ये सब चीजें ह्यूमंस के अंदर है, नंबर ऑफ हैंड, नंबर ऑफ लेग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। कुछ मेथड भी हो सकता है, चलो कुछ लिख दिया जाएगा कोड में, डिस्प्ले करके मेथड, देखा जाएगा करता क्या है। ओके, अब आप क्या कर सकते हो ना, मानो अब मैंने एक और क्लास बनाया और ये क्लास है स्टूडेंट।
स्टूडेंट भी एक तरह का ह्यूमन ही तो है, ऐसा तो है ना कि स्टूडेंट कहीं जाए कुत्ता बिल्ली होता है, ओके स्टूडेंट भी एक इंसान ही होता है। तो आप इंसान की प्रॉपर्टीज, ह्यूमन की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट में यूज कर सकते हो बिना यहां पे डिक्लेयर किए, फर्स्ट नेम, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ लेग्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिस्प्ले फंक्शन, ये सब बिना यहां पे डिक्लेयर किए आप डायरेक्टली यहां से यूज कर सकते हो अगर आप इस क्लास को इनहेरिट कर लो। दिस मेक्स लॉजिकल सेंस ऑल्सो ना, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अ ह्यूमन, सो वी शुड इनहेरिट थिंग्स फ्रॉम द ह्यूमन। नाउ कैसे इनहेरिटेंस करते हैं? अगर ये क्लास स्टूडेंट क्लास ह्यूमंस को इनहेरिट करना चाहता है तो आप बस ब्रैकेट में लिख दो जिस क्लास को आप इनहेरिट करना चाहते हो, ह्यूमन। अब ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज आप स्टूडेंट क्लास में यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी ये शेयर करना चाह रहा है। बट स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज आप ह्यूमन में नहीं कर सकते, ओके? आप अपने पापा से इनहेरिट कर रहे हो चीजें, आपके पापा आपसे इनहेरिट कुछ नहीं कर रहे, ओके? इनहेरिटेंस का डायरेक्शन एक ही तरफ है, ओके? नाउ तो यहां पे बिना डिक्लेयर के ये सब चीजें मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, ओके? लेट मी शो एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिक्लेयर अ ह्यूमन क्लास, ओके? इनके पास एक इनिट फंक्शन डाल दो, इनिट किया तो ये सब अपने आप लिख दिया VS कोड ने मेरे लिए, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीजें, ओके? लेट्स से नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ हैंड्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, 3 चीजें ली, 5 चीजें ली और ज्यादा ही हो जाएगा, 3 ही रखते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज ही रखते हैं, ओके? बाकी सब वेरिएबल ही तो है, कूल। तो ह्यूमंस की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो हम इनहेरिट करेंगे, अभी 3 ही रखते हैं जस्ट फॉर ईज। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू FN, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू LN, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। अब ये बहुत अच्छी एक हैबिट होती है कि आपके जो राइट साइड वेरिएबल है और लेफ्ट साइड वेरिएबल दोनों का नाम सेम रखना, ओके? जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, लाइन नंबर 5, सारे पाइथन डेवलपर्स ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है? ये वेरिएबल एज और सेल्फ डॉट एज 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं, बस उनका नाम सेम रखा जाता है जस्ट फॉर इट्स अ कन्वेंशन नॉट अ रूल, ओके? सो दैट इज देयर। तो टेक्निकली यहां पे भी मेरे को LN लिखना चाहिए था ताकि आपका कोड बाकी डेवलपर जैसा लगे, बट अभी रहने देते हैं, ठीक है? बट दिस इज अ कन्वेंशन, अभी बस क्लैरिटी के लिए मैंने छोड़ दिया। चलो, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन क्लास रेडी। एक ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू ह्यूमन क्लास, इसको चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कुछ भी डाल दो, आदित्य कर दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कर दो सिंह, एज डाल दो 14, ओके? प्रिंट कर देते हैं ये सब चीजें, ओके? तो प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 का फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट 1 का लास्ट नेम, ऑब्जेक्ट 1 का एज। ये मैंने लिख दिया, जैसे मैं ये कोड रन करूंगा आदित्य सिंह 14 प्रिंट हो गया, ओके? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, क्लास कैसे बना, ऑब्जेक्ट कैसे बना, एनकैप्सुलेशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, तो प्लीज गो एंड लुक एट दैट वीडियो, ओके? और एनकैप्सुलेशन का वीडियो जब आप देख लो, क्लास समझ में आ जाए, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक? अब क्लासेस यूज करके हम इनहेरिटेंस पे जा रहे हैं, तो हम एक लेवल हायर जा रहे हैं, ओके? तो ये हो गया। अब मैंने कहा एक और क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इनहेरिट करेगा ह्यूमन क्लास को। ये सिंटेक्स है इनहेरिटेंस का, ऐसे लिखते हो तो ह्यूमन क्लास इनहेरिट हो गया स्टूडेंट में। अब मैं पास कर देता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, पास का मतलब भी कुछ मत करो। स्टूडेंट क्लास में मैंने कुछ नहीं किया। अब एक चीज दिखाता हूं आपको, कोड तो अभी भी देखो, OBJ1 तो ह्यूमन क्लास का है, तो कोड तो अभी बढ़िया चलेगा। अब मैं एक OBJ2 बनाता हूं जो कि नीचे वाली क्लास का होगा, ओके? OBJ2 इक्वल टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास में मैं पास कर दूं 3 पैरामीटर। अब स्टूडेंट के पास तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, पैरामीटर क्यों पास कर रहे हैं, देखते हैं। लेट्स से आपने डाल दिया मेरा नाम है जासिब महमूद, ओके? 28 कुछ लिख दिया आपने। अब ये 3 चीजें क्या होगी? सबसे पहले कंस्ट्रक्टर देखेगा स्टूडेंट क्लास के पास है कि नहीं। स्टूडेंट क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो पाइथन देखेगा कोई और क्लास है क्या यहाँ पे, हाँ हमने क्लास इनहेरिट किया है ह्यूमन, तो फिर ये उस क्लास में जाकर देखेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं प्रेजेंट है स्टूडेंट में, तो आप ऊपर जाते हो पेरेंट क्लास में और फिर उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो।
इसीलिए ये तीनों चीजें जो मैंने पास की हैं वो सीधे डायरेक्टली वहां पास हो जाएंगी। अब मैं चाहूं तो ऑब्जेक्ट 2 यूज करके मैं फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट 2 यूज करके लास्ट नेम और ऑब्जेक्ट 2 यूज करके एज प्रिंट कर सकता हूं एंड द कोड विल वर्क परफेक्टली फाइन। ओके, ये प्रॉपर्टीज जो कि ह्यूमन क्लास में थी मैंने रीयूज कर ली स्टूडेंट क्लास में। अब एक और चीज देखते हैं, मानो इनिट फंक्शन है स्टूडेंट क्लास के पास, कंस्ट्रक्टर है इसका, तो अब क्या होगा? जैसे मैं इनिट फंक्शन ये टाइप करूंगा ना, आप देखना VS कोड सब कुछ मेरे लिए लिख देगा। ठीक है, पहले इसको हटाते हैं, ये समझ में भी आया कि नहीं, इसको हटा देते हैं। हमने इनिशियलाइज किया स्टूडेंट क्लास, ओके, FNLN एज कुछ नहीं पास कर रहा। ओके, तो अब मैंने कंस्ट्रक्टर दे दिया नीचे स्टूडेंट क्लास को। अब यहां पे क्या किया जाए, यहां पे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो बस यही कंस्ट्रक्टर चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको वैल्यूज प्रोवाइड करवानी है तो आपको ऊपर वाला क्लास कॉल करना पड़ेगा। तो जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो ना, उसको सुपर क्लास भी कहा जाता है। यही लिखा था मेरे लिए VS कोड ने। आप क्या करते हो, दो तरीके हैं ऊपर वाले इनिट को कॉल करने के। या तो आप पहले ह्यूमन नेम लिख दो, ओके, कह दो उस क्लास का मुझे इनिट फंक्शन कॉल करना है और ये तीन चीजें FN, LN और एज उसमें मुझे पास करनी है। ये आपको पास करनी है ह्यूमन क्लास के इनिट फंक्शन में, तो पहले तो यहां होनी चाहिए स्टूडेंट क्लास के इनिट फंक्शन में FN, LN, एज। और ये तीन वैल्यू मिलेगी कहां से इसको? ये तीन वैल्यू मिलेगी इसको यहां से, जो हमने पास किया स्टूडेंट क्लास में। ये तीन वैल्यू पहले यहां पास होंगी, फिर वहां से ये पास हो जाएंगे ह्यूमन क्लास के इनिट में यहां पे, और फिर उसके बाद आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकता है आराम से। तो आपने कहा कि अब ह्यूमन क्लास के इनिट फंक्शन में आपको चाहिए FN, LN, एज पास करना है। ये तीन वैल्यू आपको मिलेगी यहां से, और स्टूडेंट क्लास के इनिट फंक्शन को ये तीन वैल्यू मिलेगी यहां से। अब मैं ये कोड रन करता हूं तो इट विल रन परफेक्टली फाइन। ओके, जावेद महमूद 28 पहले यहां गया ये तीनों, फिर उसके आपने सुपर क्लास कॉल कर लिया, तो इन तीनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद इसको यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट 2 स्टूडेंट क्लास का है, बट आप यूज कर रहे हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ह्यूमन क्लास। और ऑब्जेक्ट 1 तो डायरेक्टली इसी क्लास का है, तो आप यूज ही कर सकते हो डायरेक्टली। तो जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पेरेंट क्लास भी कहा जाता है, उसको सुपर क्लास भी कहा जाता है, उसको बेस क्लास भी कहा जाता है, और जो क्लास नीचे होता है इसको चाइल्ड क्लास कहते हो आप, या तो डिराइव्ड क्लास कहते हो। डिराइव्ड क्यों? क्योंकि इसने डिराइव की हैं चीजें यहां से। ओके, और चाइल्ड क्लास क्यों? क्योंकि ये पेरेंट है तो ये चाइल्ड क्लास है। ओके, तो अगर मैं चाहूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तरीका है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट आपको कॉल करना है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आप एक ही क्लास से इनहेरिट कर रहे हो ना, तो आप बस ये लिख दो सुपर, कि सुपर एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का, सुपर क्लास का इनिट फंक्शन कॉल कर दो। ओके, व्हेन आई डू दिस, यहां पे सेल्फ पास करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ में आ जाता है अपने आप सुपर क्लास को। ओके, सो इसको पास कर दो, अपने आप FN, LN, एज ये तीनों वैल्यू सुपर क्लास के इनिट फंक्शन में पास हो जाएंगी। ओके, सो आई होप दिस मच इनहेरिटेंस इज क्लियर टू यू। आप अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल मेथड का भी लेते हैं, डिफाइन लेट्स से डिस्प्ले। एक मेथड है ऊपर वाले क्लास का डिस्प्ले, यहां पे मैं प्रिंट करना चाहता हूं कि पेरेंट क्लास से मतलब नहीं है, डिस्प्ले करते हैं। फर्स्ट नेम इज क्या नाम है? सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम। कूल, ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ स्ट्रिंग टेम्पलेट। ओके, F लगा के अगर मैं चाहूं तो obj1 भी डिस्प्ले को कॉल कर सकता है और obj2 भी डिस्प्ले को कॉल कर सकता है। ओके, यहां पे obj1 ऊपर वाले क्लास का फंक्शन है, obj1 ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मैं अगर कॉल करता हूं obj1 डॉट डिस्प्ले, ये मैंने किया, कोड को रन किया, सब बढ़िया। अब अगर obj2 डॉट डिस्प्ले ये किया, तो obj2 ने बताया कि फर्स्ट नेम इज जावेद, obj1 ने बताया फर्स्ट नेम इज आदित्य। ओके, obj2 इसका ऑब्जेक्ट है, obj1 इसका ऑब्जेक्ट है। कूल, सो अगर आप चाहो तो डिस्प्ले फंक्शन एक नीचे भी लिख दो,
लेकिन अगर आपको ऊपर वाला डिस्प्ले कॉल करना है तो फिर आपको सुपर डॉट ये लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस सीखना है या फिर और भी एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सीखने हैं तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड यू गाइस टू राइट द टॉपिक्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो फिर मैं उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। एंड इफ यू हैड लाइक्ड व्हाटएवर आई हैव टॉट, ओके, यू कैन लाइक द वीडियो। और फर्दर इस अपडेट्स पे मतलब सारे वीडियोस पे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्लीज press the bell icon. Okay guys, thank you so much.